नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पहले नई संसद के उद्घाटन का बॉयकॉट और अब मोदी के विजन 2047 का बहिष्कार। एंटी मोदी खेमे की बॉयकॉट पॉलिटिक्स जारी है। दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक शुरू हो गई है, लेकिन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मीटिंग में आने से मना कर दिया है। हालांकि कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों के सीएम मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने आखिरी वक्त पर खराब सेहत का हवाला देकर दिल्ली जाने का अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इससे पहले नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल होने से मना कर चुके हैं। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रही हैं। मीटिंग की थीम विकसित भारत एट 2047 टीम इंडिया की भूमिका रखा गया है। नीति आयोग ने सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को मीटिंग में बुलाया था, लेकिन कई विपक्षी दल देश हित से ऊपर दल हित को रख रहे हैं और इसमें ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। नीतीश कुमार का भी नाम शामिल कर लीजिए। नीति आयोग की बैठक में किस किस राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं, आइए एक एक कर आपको बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आजकल विपक्षी दलों से मुलाकात करने और उन्हें एकीकृत करने में जुटे हुए हैं, 24 पर उनकी निगाह है, उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही मोदी विरोधी बयानों के लिए जानी जाती रही हैं और इस बार जो ये कहती थी कि बंगाल के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं, तो ऐसे में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार उन्होंने क्यों किया, ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो मोदी विरोधी बैटन लिए इस वक्त, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री हो, अलग अलग जगह पर घूम रहे हैं, मोदी विरोधी समर्थन जुटाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान, जाहिर है जब अरविंद केजरीवाल मीटिंग में नहीं जा रहे हैं तो भगवंत मान कैसे जा सकते हैं। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले दिल्ली आने वाले थे, लेकिन खराब सेहत का बहाना बनाते हुए उन्होंने दिल्ली आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मीटिंग के बहिष्कार का ऐलान करने की एक वजह वो अध्यादेश है जो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ लेकर आई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केवल दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारत में कड़ा विरोध हो रहा है। नीति आयोग की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग की आज की बैठक का एजेंडा क्या है, ये आपको बता दें। 2047 में टीम इंडिया का रोल क्या होने वाला है, अगले 25 सालों में देश के लिए टीम इंडिया का क्या रोल होगा। मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा की जानी है कि नीति आयोग की मीटिंग में छोटे छोटे उद्योग यानी कि एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, इनके अलावा महिला सशक्तिकरण, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और न्यूट्रिशन जैसे मुद्दों पर डिस्कशन होगा। इस वक्त दिल्ली से संवाददाता शोएब रजा हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, कौन कौन मुख्यमंत्री पहुंच चुका है इस मीटिंग के लिए, कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाला है? जिन दलों ने दूरी बनाए रखी है उसकी तो जानकारी हमने पहले ही दर्शकों को दे दी है, लेकिन कौन कौन दिल्ली पहुंचा और कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेगा, इस पर जानकारी दें आप। देखिए मीनाक्षी, अभी कुछ देर पहले, क्योंकि प्रगति मैदान दिल्ली का और यही कन्वेंशन सेंटर है जहां पर ये मीटिंग हो रही है, हम सुबह से देख रहे हैं इसी रास्ते से। अभी गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ से पहुंचे हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री हो या फिर हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो यहाँ से पहुंचे हैं। इसके अलावा दूसरे मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला भी लेकर लगातार यहाँ पर जारी है। जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस, हालांकि पहले लग रहा था कि शायद कांग्रेस भी कहीं ऐसा ना हो कि बहिष्कार कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अशोक गहलोत की तबीयत खराब है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री यहाँ पर लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। जहां तक चाहे आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, केसीआर की बात करते हैं, स्टालिन की बात करते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं, तो ये तमाम
मुख्यमंत्री है अलग अलग राज्यों के, जिनकी तरफ से केंद्र सरकार के साथ लगातार जो अनबन है, गतिरोध है, वो बना हुआ है और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि नीति आयोग जो थिंक टैंक होता है विकास को लेकर, देश के पूरे देश में हम देखते हैं कि जो पॉलिसीज है, जो योजनाएं हैं, वो किस तरह से लागू होगी और तमाम जो चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए थिंक टैंक माना जाता है नीति आयोग को। और इसका राजनीति से दूर दूर तक किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इस मीटिंग में भी शामिल होने के लिए ये तमाम अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, जिनका मैंने नाम बताया, चाहे सीएम केजरीवाल हो, भगवत मान हो, ममता बनर्जी या फिर केसीआर की बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ आना भी मुनासिब नहीं समझा और एक टकराव की जो स्थिति है वो इनके साथ केंद्र सरकार के साथ ये बनाकर रखना शायद चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस अब अगर हम मीटिंग का इस जो मीटिंग के एजेंडे की बात कर ले तो बड़ा ही प्योर एजेंडा है और इसमें टीम इंडिया की भूमिका की बात की जा रही है। अगले 25 सालों में देश का खाका जो हेल्थ सेक्टर में, न्यूट्रिशन सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा और उसमें राज्यों का, सरकार का रोल कैसा होगा, इस पर चर्चा होनी है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एजेंडे में किन किन विषयों को शामिल किया गया है, तफसील से इस पर भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, बड़ा एजेंडा तो यही है कि 2047 में जिस तरह से हमारा जो देश है वो विकसित पूरी तरह से बने, आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर प्रधानमंत्री की जो मुहिम है आत्मनिर्भर भारत की, वो चल भी रही है। लेकिन राज्यों के साथ मिलकर किस तरह से केंद्र सरकार इस सिलसिले में काम करे और किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, एक रूपरेखा तैयार हो योजनाओं के लिए, उन तमाम चीज़ों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, स्वास्थ्य के का जो स्ट्रक्चर है, इन तमाम चीज़ों पर इस पर चर्चा होगी। यानी कि राजनीति से इसका कोई किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरी मीटिंग का। लेकिन तब भी हमने देखा कि कई जो दल है अलग अलग राज्यों में जिनकी सरकार है, वो जरूर इस पूरे मसले पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। राज्यों की जरूरतें हैं, उनसे ज्यादा ऊपर उनकी पार्टी की जरूरतें हैं, वरना नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का और दूसरा अर्थ क्या है। बहुत शुक्रिया शोएब रजा पूरी जानकारी के लिए आपका। करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।